नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससीएन क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2023 के जो प्री एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें से 14 जुलाई की थर्ड शिफ्ट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 21 से 25 के सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो आप सभी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। इस चैनल पर मैं आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीएसआई, सिलेक्शन पोस्ट, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, पी इस पर एक बिंदु है, ए ओ पी बराबर 95 डिग्री है, तो ओ बी पी का मान क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले मैं ये आप लोगों के लिए यहाँ पर ये वृत्त बना दिया। ये ए बी इसका व्यास है, ये ओ इसका केंद्र है। ये बोल रहा है कि ए ओ पी, पी मान लिया अपने यहाँ पर कोई बिंदु है, तो ए ओ पी का मान कितना है 95 डिग्री। अब पूछा है कि ओ बी और पी ये वाला एंगल बताइए। अब आप लोग जानते हैं कि व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। अब ये 95 है और ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो दोनों भुजाएं सेम है। अगर ये भुजाएं सेम है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये 95 है तो ये बचे हुए एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो एक एंगल अगर 95 है तो बचे हुए दो एंगल कितने के हुए 85 डिग्री के, और दोनों एंगल समान है, इसलिए एक 85 का आधा होगा 42.5, और 42.5 अगर इसका है तो 90 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 47.5। और सेम ये होता है कि अगर ये त्रिज्या है तो ये दोनों एंगल समान होंगे, तो दोनों एंगल होंगे 47.5 डिग्री के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। विराट एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। उस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। ये हो गया विराट और ये हो गया डेनियल। अगर विराट की इफ़िशियंसी 10 है तो डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। डेनियल की कितनी हो गई 16, तो ये रेशियो हो गया 5 से 8। और जब इनका अगर इफ़िशियंसी का रेशियो 8 से 5 है तो टाइम का रेशियो होगा 8 से 5। अगर विराट एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर रहा है, मतलब 30/8 इंटू 5 करेंगे हम, तो ये डेनियल का टाइम आ जाएगा। और ये होगा हमारे पास में 150/8, 18.75 अपना आंसर आ जाएगा। इसे हम 18 से ही 3/4 भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब वैसे तो आप लोगों के सामने आंसर दिया हुआ है, लेकिन हम इसे सोल्व करेंगे कि क्यों गलत है वो। अब हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। हमने पढ़ा है कि जैसे ये वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु है। अगर जैसे यहाँ से स्पर्श रेखा गुजर रही है, यहाँ पर स्पर्श कर रही है, तो ये वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होगा। अब चाहे आप कहीं भी ले लीजिए, ये अगर स्पर्श रेखा यहाँ है और वृत्त के केंद्र से अगर हम इस पर त्रिज्या ड्रॉ करेंगे तो ये इसके लंबवत ही होगी। और पॉइंट नंबर 2 है कि स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा है। तो ये भी एकदम सत्य बात है कि स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही बिंदु पर टच करेगी, दो बिंदु पर नहीं कर सकती है। अगर ये
दो बिंदु पे टच कर ही नहीं सकती है, ये एक ही पॉइंट से गुजरेगी। इसे दो पॉइंट से गुजरने के लिए थोड़ा सा टर्न लेना पड़ेगा। अगर ये टर्न ले लेती है तो ये रेखा होगी ही नहीं, क्योंकि रेखा तो एक समान, सिर्फ एक सीधी लाइन होती है जो अनंत तक खींची जाती है। अगर वो बीच में से कहीं मुड़ जाती है तो वो तो रेखा तो रहेगी नहीं। और दूसरी बात, अगर दो स्पर्श रेखा दूसरे तरीके से हम समझते हैं कि मान लो एक स्पर्श रेखा यहाँ है और ये यहाँ भी टच कर रही है या कहीं भी टच कर रही है, तो ये स्पर्श रेखा ऐसे सीध में जाएगी। तो ये तो स्पर्श रेखा हुई नहीं है, प्रतिच्छेदन रेखा भी तो हो गई, बाहर जाके ये आपस में क्रॉस हो रही है। स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु पर ही टच करेगी। तीसरा पॉइंट है कि एक रेखा जो एक वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। अभी अपन ने सीखा था, वही वाली बात आ गई कि एक रेखा है, अगर वो वृत्त के दो बिंदुओं को काट रही है, ऐसे काटेगी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगी ही नहीं। इसलिए ये क्वेश्चन, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 4 है, यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर फैलाया जाता है तो इसे छेदक कहा जाता है। तो ये भी एकदम सीधी सी बात है कि ये वृत्त है, जीवा कोई सी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो सेंटर से गुजरे। अगर सेंटर से गुजरती है तो वो व्यास कहलाती है। और ये जीवा है और वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर फैलाया जाता है, तो ये छेदक रेखा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये रेखा यहाँ से गुजर रही है, यहाँ तक जा रही है और वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। चाहे यहाँ से शुरू करके इधर ले आओ तो भी वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। इसलिए ये पॉइंट सही, ये पॉइंट सही और ये पॉइंट सही, और ये वाला गलत पॉइंट होगा, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा की। शेष समय में जहांगीर ने अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितने मीटर की दूरी तय की। तो ये स्पीड निकालने वाला क्वेश्चन है, और इसमें देखिए क्या करना है हमें। या दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड और टाइम दिया हुआ है मिनट में, या तो आप मिनट को सेकंड में चेंज करके इससे मल्टीप्लाई कर लो और 1000 से भाग दे दो तो वो किलोमीटर आ जाएगा। फिर जितने किलोमीटर इसने दूरी तय कर ली उसे 90 में से माइनस कर देंगे, और 90 में से माइनस करने के लिए हमारे पास में कितना है कि उसे 1 घंटे में दूरी तय करनी थी। अब टाइम हमारे पास में कितना है, 35 मिनट, क्योंकि 25 मिनट वो चल चुका है। अब जो दूरी बचेगी उसमें हम 35 मिनट का भाग देंगे। फिर हमें 35 मिनट का नहीं देना है, क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो किलोमीटर रहेंगे उन्हें 1000 से डिवाइड कर लेंगे मीटर में चेंज करने के लिए, और मिनट को 60 से गुणा कर लेंगे सेकंड में चेंज करने के लिए। और दूसरा तरीका ये है कि हम इनको अभी इन्हें ही घंटे और इस स्पीड को मीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर 15.2 है तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई। अब अगर ये 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये कितनी दूरी तय करेगा, इसके लिए हमारे पास में टाइम दिया हुआ है मिनट, 25 मिनट। तो हम इसको भी घंटे में चेंज कर लेंगे और 25/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और ये होगा 12 टाइम्स, और 12 होगा 1.5 टाइम्स। सॉरी, यहाँ लिखता हूँ मैं 1.5, और 1.5 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपके पास में रहेगा 22.8 किलोमीटर आएगा। अब 22.1 किलोमीटर तो इसने तय कर लिया, तो बचा हुआ कितना रहा, 90 माइनस 22.8, और ये कितना रहेगा हमारे पास में,
67.2 और 67.2 को ये हम अब क्या करेंगे, 67.2 किलोमीटर हमारे पास रहा, इसे सबसे पहले कर लेंगे हम मीटर में चेंज, और मीटर में चेंज करके हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। टाइम हमारे पास में रहेगा 35 मिनट। 35 मिनट का मतलब सेकंड कितने हो गए, इतने। और जब इन 35 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास में आएगा 2100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगी। और जब 67 को 2 से 67.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। और जब 21 में हम भाग देंगे इसमें, तो 32 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। तो अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी। इसका सबसे शॉर्ट तरीका ये है कि पहले की जो रेशियो होता है उसे लेते हैं। पहले कितना रेशियो था, 1:2 का। सुधीर और आशीष का, ये सुधीर हो गया, ये आशीष हो गया। और 12 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात इतना है, क्योंकि 12 वर्ष पहले इतना था, मतलब इनके 12 वर्ष बाद में अभी 5:7 है। और कितना है, 12 वर्ष बाद। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर निकालते हैं। ध्यान रखना, अंतर निकालते हैं इनका, माइनस तो करते हैं, लेकिन जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को माइनस कर लेते हैं, वही अंतर निकालते हैं। और अंतर हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो 5 गुणा 2 10, 10 माइनस 7, यहाँ अंतर आएगा 3। और 3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ अंतर क्या है, 2। और इन 12 गुणा 7 माइनस 5 गुणा 12 करेंगे अपन, तो इतना मल्टीप्लाई करने की बजाय हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सेम से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 से ही। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 2 गुणा 12। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 गुणा 12, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। और ये जो वैल्यू आती है ऊपर वाले के लिए आती है, मतलब सुधीर की आयु उस टाइम 8 थी और आशीष की थी 16 वर्ष। और ये पूछ रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की क्या क्या आयु होगी। उस टाइम 8 वर्ष थी, तो 12 वर्ष बाद कितनी हो गई, 20। और अब से भी 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 25 वर्ष। तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे।